आज पूर्वांचल शोषित समाज पार्टी के कार्यालय पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अभी अभी ग्राम सभा हरपुर में गए थे। वहां अधिकारियों की मिलीभगत से नदियों से मिट्टी निकाल करके हाईवे का काम कराया जा रहा था, जिसको रोकने का काम हमारे कार्यकर्ता साथियों के द्वारा कराया गया। वह एक सोची समझी साजिश थी। आज हमारे समाज के लोग मछली मारना, खनन करना, ये उनका जीविकोपार्जन था, लेकिन ये निकम्मी सरकार ने वो सब खत्म कर दिया और सोची समझी साजिश के तहत हरपुर गांव में जहां 6 करोड़ की लागत से बंधा बना हुआ है और वहां से डंपर लगा करके, सैकड़ों डंपर लगा करके और माटी निकलवाने का काम कर रहे थे। वहां गांव के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। जब हम पहुंचे, वहां की स्थिति देखे तो तत्काल हमने डीएम महोदय से बात कर किया और बात करने के बाद डीएम महोदय ने एसडीएम और नायब तहसीलदार को आदेश दिया और तत्काल खनन का काम रोका गया। और उसके बाद हम लोग कार्यालय पर पहुंचे हैं। काफी दिन के बाद कार्यालय में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। स्थिति यह है कि आज भारत सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यूजीसी कानून लाया गया, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत कोर्ट से उसको स्थगन करा दिया गया। इसकी घोर निंदा मैं करता हूं, क्योंकि यूजीसी कानून जो बना ये बहुत अच्छा कानून है, न्याय संगत है और जनता को, पिछड़े समाज, दलित समाज के लोगों को और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय मिलने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसी के पीछे पिछड़े और दलित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वोट प्राप्त करने के लिए किया गया और फिर कोर्ट के द्वारा स्थगन करा दिया गया। आज तमाम सवर्ण समाज के लोग इससे काला कानून कहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह कैसे काला कानून है। आज हमारे बच्चों का एडमिशन पीएचडी में नहीं हो पा रहा है। अगर कोई भी पीएचडी अगर किया है तो वह सामंतवादी का बेटा है। निषाद, राजभर, पाल, गडेरिया, कुशवाहा के बेटे पीएचडी नहीं किए हैं और उनके अंडर में पीएचडी करने वालों का तमाम शोषण हो रहा है। अभी मैं देख रहा था मोबाइल पर, एक लड़की रो रही थी कि उस अध्यापक के द्वारा जिसके अंडर में वो पीएचडी कर रही है उसको बुलाया जाता है। आज मैं बता दूं कि आज इस देश में तमाम काले कानून चल रहे हैं, लागू हैं। काले कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था उससे भी बदतर काला कानून ये भारतीय जनता पार्टी बना करके और पिछड़े और दलित समाज के लोगों का शोषण करने का काम कर रही है। आज न्यायपालिका में कॉलोजियम सिस्टम लगा हुआ है। जज का बेटा जज हो रहा है, जज का बेटा जज हो रहा है। एक जज दूसरे जज को के बेटे को स्वीकृति दे रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज देश स्वतंत्र हो गया, क्या देश स्वतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र नहीं हैं? हमें इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? हमें आईएएस और जज बनने का मौका नहीं चाहिए? मेरे सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें ये काला कानून, कॉलोजियम सिस्टम हटाया नहीं गया, अगर हमें न्याय नहीं मिला और यूजीसी कानून लागू नहीं किया गया, तो हम आंदोलन करेंगे। इस कानून को लागू होना चाहिए। हम समान व्यवस्था चाहते हैं, हम विभेद नहीं चाहते हैं, लेकिन आज हमें भी अपमानित किया जाता है कि यह हिंद मलाह का बेटा है, यह पाल गडेरिया का बेटा है, यह राजभर का बेटा है। हमें अपमानित करके बुलाया जाता है, इसलिए कानून लाया गया है। इस कानून लाने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन सबसे घोर निंदा उसकी मैं करता हूं जिन जजों ने इसको स्थगन किया और जिनके इशारे पर किया, उसकी घोर निंदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्वांचल।